इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, कल यानी सैटरडे यानी कि 19 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ा हमला नेतन्याहू के घर पर कर दिया है और यहां पर जी इस दफा मिसाइल या रॉकेट इस्तेमाल नहीं हुए बल्कि ड्रोन अटैक हुआ है। लेबनान से ड्रोन फायर करा दोस्तों, और लेबनान से ड्रोन आया है 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर्स, और 70 किलोमीटर ट्रैवल करके इस ड्रोन ने हाइफा के बगल में कासेरा एक शहर है छोटा सा, उसके अंदर नेतन्याहू के घर पे अटैक हुआ है। और ये ड्रोन कहा जा रहा है ईरान ने बनाया था और जो कि नेतन्याहू के घर को टारगेट करता है, और अगर नेतन्याहू घर पे मौजूद होते तो नेतन्याहू मारे भी जा सकते थे। ये इंफॉर्मेशन लीक कैसे हुई कि नेतन्याहू उस वक्त कहां पे है? 70 किलोमीटर, यानी कि हिजबुल्लाह के पास ये कैपेसिटी है, ये कैपेबिलिटी है ऐसे ड्रोन्स। सवाल ये भी पैदा होता है कि इसराइल के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, तो ड्रोन जो है नेतन्याहू के घर तक कैसे पहुंचा? हो सकता है कि इसराइल खुद ही जो है सबको रास्ता दे रहा है कि वो अटैक करे और बदले में इसराइल बड़ा अटैक करे। रशिया बड़े बड़े हथियार दे रहा है, रशिया बड़े बड़े हथियार दे रहा है हिजबुल्लाह को। और ना हिजबुल्लाह और ना हमास और ना ईरान इसराइल के एक भी लीडर को नहीं मार पाए, लेकिन इसराइल इनके लीडर्स को चुन चुन के मार रहा है सर, पेजर से लेके, और अभी ये सिनवार को भी उन्होंने जो है टारगेट किया है। हाँ बिल्कुल। अमेरिकन को ये खबर पता लगी कि साहब यहां पे इनके वेपन्स और एमुनेशन के डंप है। ऐसा क्या हो गया? क्योंकि ऐसी बात तो नहीं है कि हुथीज के पास पहले हथियार नहीं थे और अचानक कल परसों हथियार आ गए। हुतियों के पास तो बहुत दशकों से इनके पास वेपन्स एंड एमुनेशन है। तो आज से 72 घंटे पहले ही अमेरिका ने क्यों B-2 जैसा, जो एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, जो कि स्टेल्थ बॉम्बर है, उसको लॉन्च करा, और उस बॉम्बर को लॉन्च करके इन्होंने बिल्कुल जो जमीन के नीचे उन्होंने छुपा रखे थे, राइट, दे हैड कि ऊपर से किसी को पता ना लगे, या ऊपर से कोई अगर बॉम्ब गिराए तो फिर भी हमारे वेपन्स और एमुनेशन सेफ रहे। ये कौन से वेपन और एमुनेशन है हुतियों के पास यार, जो कि जमीन के नीचे दबा? क्योंकि अगर नॉर्मल अगर इनके पास वेपन्स होते, AK-47 वगैरह, या इवन एंटी एयरक्राफ्ट, आप जू ले लो, ठीक है, इनके पास ZU-23 हैं, मैं मान के चल रहा हूं, मुझे नहीं पता, मैं मान के चल रहा हूं इनके पास ZU-23 हैं, मैं मान के चल रहा हूं कि इनके पास ड्रैगन ऑफ स्नाइपर राइफल्स हैं, या जो भी नॉर्मल लेवल के हथियार होते हैं इनके पास, मैं कह रहा हूं सारे हैं। फिर भी ये ऐसी चीज नहीं है कि आप 2-3 स्टोरी जमीन के नीचे इनको बचा के रखो, दुनिया की नजरों से दूर रखो। ये कौन से हथियार हैं और कौन हथियार फंड कर रहा है, कौन दे रहा है? तो आप ये कह रहे हो कि ये जो अटैक है ये इसराइल को और गुस्सा दिलाएगा और इसराइल और हमले तेज करेगा? ये बिल्कुल होंगे, और इसराइल जानबूझ के भी उनको मतलब फोस्टर करता है कि हमें अटैक करो, ताकि हमें बहाना मिले। हो सकता है ये प्लानिंग हो ना, वरना इसराइल ये, यस मैं एग्री करती हूँ कि इसराइल के पास इतना स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस, ये ड्रोन एंटर ही नहीं हो सकता। और फिर देखे, ये भी एक बहुत बड़ी इसराइल की प्लानिंग, घर में भी कोई नहीं है। दीज आर वेरी डीप पॉलिटिक्स, ये बहुत गहरी पॉलिटिक्स है वर्ल्ड में जो चल रही है। कैपेसिटी ईरान की है एक लेवल तक दोस्तों, लेकिन ईरान की वो कैपेसिटी नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज की नई वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई भी पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, एक इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसके दरमियान एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के PM नेतन्याहू के घर पर हमला किया है। तो इस बात से पाकिस्तानी खुशियां भी मना रहे हैं और पाकिस्तानी शोक भी मना रहे हैं। खुशियां इसलिए मना रहे हैं क्योंकि वो खुश हो रहे हैं कि यार ईरान की हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया, वो कर दिया, घर में घुस के मारेगा। लेकिन कुछ पाकिस्तानियों का कहना ये है यार कि पहली बात तो नेतन्याहू की जो लोकेशन है वो हिजबुल्लाह को कैसे मिलेगी? ये नेतन्याहू का ही बिछाया हुआ जाल है। नेतन्याहू चाहता है कि हम पर पहले वो अटैक करे, दुनिया देखे कि हिजबुल्लाह हम पे अटैक कर रहा है, उसके बदले में वो अब हिजबुल्लाह पे एक बहुत बड़ा अटैक करने वाला है। अब ये बोलकर पाकिस्तानी रो रहे हैं कि यार ये नेतन्याहू की चाल है, अब कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होगा ईरान के अंदर। ये जो वेपन्स हैं ये रूस से आ रहे हैं दोस्तों, ये रशियन वेपन्स हैं, ये कटिंग एज वेपन्स हैं। और रशिया में पिछले 2-2.5 साल, जब से इनकी फरवरी 2022 में जंग शुरू हुई यूक्रेन से, बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अरबों रुपए डाले हैं, अरबों रुपए डाले, और पता नहीं कौन कौन से हथियार इन्होंने दे दिए हैं। अच्छा, तो क्या डायरेक्टली रशिया दे रहा है? प्रोबेबली नॉट, प्रोबेबली नॉट। रूस जो है, हो सकता है ईरान को कंडुइट बना के ये सारे हथियार दे रहा हो, और दे भी रहा होगा। अच्छा,
बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बोला है कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें नस्ते-नाबूद कर देंगे, हम जैसे जो होता है कि बोला है कि आप रुकेंगे तो नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम चलते चले जाएंगे, और जब तक हम बिल्कुल हिजबुल्लाह और हमास को निपटारा नहीं कर देते इनका, इजराइल नहीं रुकेगा। यह बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है। आप ट्वीट अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ईरान के पास इतना पावरफुल ड्रोन कहां से आया कि जो कि इजराइल के एयर डिफेंस की पकड़ में नहीं आया और ये हवा में उड़ता जा रहा है? बात सिर्फ ड्रोन की, वो पाकिस्तान ने बनाया था ड्रोन, ठीक है? नहीं ऐसा कोई इशू नहीं है, कहां से नहीं बना दिया अल्लाह, ऐसा कोई नहीं है। पाकिस्तान ने एटम बम बनाया हुआ है, इतना अपना अच्छा ड्रोन नहीं बना सकता यार, पाकिस्तान के बात पास ये इतनी नहीं है अच्छी भाईजान, टेक्नोलॉजी बात है, सिर्फ लेकिन सिंपल सी ये है। दिमाग का यूज नहीं भाई करते। पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया इस वॉर को पाकिस्तान लेके। ने ये खुफिया ड्रोन बना के भेजा उनके पास ताकि ये इसराइल पे अपना अटैक करें, ठीक है? हमारी जरूरत है, हम इसराइल पे सर अटैक कर सकते हैं। IMF का प्रोग्राम चल रहा है, इसराइल के पैसे मुल्क में हम चला रहे हैं, और हिपोक्रेसी की हद देखिए। हमने इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करना, इसराइल का वीजा हमारे पासपोर्ट पे नहीं लग सकता, हम इस कंट्री को कभी नहीं मान सके, तो IMF फिर क्या है? ये IMF तो आपको भी पता है, ये सारे यहूद और नसारा की तंजीम है, ठीक है? अल्लाह इनको गर्क करे, और ये काफ़ी खुश आइन बात है। क्यों करे? वो तो हर दफा हमें कर्ज दे के मुल्क बचाते हैं हमारा, वरना दिवालिया हो जाएगा ये मुल्क। तो हमारे हुक्मरान की बेबसी है, हमारे सिस्टम की बेहसी है, सिस्टम की खराबी है, हाँ। रिश्वतखोर हुक्मरान है। अच्छा, अल्लाह हमें इनसे भी निजात दे। और इसराइल नहीं डर रहा ना, इसराइल चलो फेल हो गया, ये एक ड्रोन उसके घर तक पहुंच गया जो कि हिजबुल्लाह की जानिब से अटैक है, क्योंकि हिजबुल्लाह की लीडरशिप को इसराइल ख़त्म कर रहा है। उसने पहले जो है हमास की लीडरशिप को ख़त्म किया, अब हिजबुल्लाह की लीडरशिप को ख़त्म कर रहा है। दूसरी जानिब ईरान के अंदर इब्राहिम रईसी को उन्होंने मार दिया हेलीकॉप्टर के अंदर। तो इसराइल तो 100 साल पहले की प्लानिंग करता है। आपको नहीं लगता कि इसका बदला भी हिजबुल्लाह से लिया जाएगा इस ड्रोन अटैक का? क्योंकि वो तो रुकने वाले हैं, वो तो चाहते हैं कि फ़लस्तीन गजा पट्टी के अंदर जो 18 लाख फ़लस्तीनी है उनका भी जेनोसाइड कर दे। जितनी भूख है वहाँ पर, कोई हॉस्पिटल वहाँ पर नहीं है, बच्चे खैमों में, इवन के टॉयलेट तक नहीं है फ़लस्तीन के बच्चों के पास। वो कहते हैं ना कि जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, अच्छा। खून तो फिर खून है, गिरता है तो रंग लाता है। देखें, जो इसराइल ने हरकतें की हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, उसका इसको आज अंजाम मिल रहा है। जो आप कह रही हैं डर नहीं गया, डर रहा है, नहीं डर रहा, उसके पे अटैक हो रहे हैं, उसके घर तक अटैक अब चले गए हैं, और इंशाल्लाह ये रुकेंगे नहीं, ये बढ़ेंगे। तो ये तो गल्फ कंट्री को आग की लपेट की तरफ ले जा रहे हैं। आप कह रही हैं कि इसराइल नहीं डर रहा, एक बंदे के घर में अटैक कर रही है, घर में घुस के उसको मारा गया है। हाँ। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी, अल्लाह ने उसकी मौत मेरे ख्याल से और खूबसूरत तरीके से लिखी होगी। अच्छा। जो वो बच गया है। हाँ। आप मतलब इंशाल्लाह एक और भी अटैक हो सकता है जस्ट नेतन्याहू वेट पे। एंड वॉच। ये अभी तो स्टार्ट है। अच्छा। अब इंशाल्लाह ताला अभी तो स्टार्ट है। ये डर के घर से क्या दुनिया से भी भागेंगे, इनको मौत आएगी जरूर, इसी हमलों में ही आएगी, क्योंकि इन्होंने भी मुसलमानों पे बहुत ज्यादा जुल्म किए हैं। हाँ। और इनको इस जुल्म का बदला देना पड़ेगा। मुसलमानों ने भी तो इसराइल पे अटैक किया है ना, हमास ने भी तो अटैक किया है ना, तो दोनों तरफ से ही हो रहा है ना। तो वो करना है, हमने करना है, क्योंकि हम तो शहीद हैं। ये शहीद होंगे। शहादत की मौत मुसलमान के लिए एक तमगा इम्तियाज है। अच्छा। एक मुसलमान का फख्र है। हाँ। अगर ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, नीच हरकतें कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, तो मुसलमान अगर खड़े हो चुके हैं अपने हक के लिए और उनके घर में उनको घुस के मार रहे हैं, हाँ। तो ये खुशाइन बात है। ये अल्लाह ताला भी इस मामले खुश होगा कि अगर कोई मुसलमान इस मामले में शहीद होता है। हमें अपनी जान की परवाह नहीं खुश हो रही है कि नेतन्याहू को टारगेट किया गया डेफिनेटली है। वो हम तो दोस्तों, पाकिस्तान का रोना भी जायज बात है यार, क्योंकि जो इजराइल के पास में इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो मिसाइल को भी ट्रैक करके खत्म कर सकती है, तो वो क्या एक ड्रोन को खत्म नहीं कर सकती? फिर भी ये हमला हुआ, तो इसमें मतलब कुछ ना कुछ चाल हो सकती है इसराइल की। और दूसरी बात यह कि ड्रोन 70 किलोमीटर दूर से आया, लोकेशन किसने दी है, क्या मामला है, अभी ये मामला पूरा गुथा हुआ है, अभी भी कोई मामला की जांच नहीं हुई है। लेकिन इस मामले में एक अच्छी बात यह है कि नेतन्याहू को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल सेफली है। और अब हिजबुल्लाह का नंबर लगने वाला है, हिजबुल्लाह की जो भी नया लीडर आएगा, हमास का जो भी नया लीडर आएगा, उसका अब नंबर लगने वाला है। और इसके कारण अब ईरान का हालात बद से बदतर होने वाले हैं, इसलिए पाकिस्तान की जनता रो रही है, पाकिस्तान की मीडिया रो रही है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई भी चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।